समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप यादव के जनपद आगमन पर सपाइयों में उत्साह चरम पर था। सपा अधिवक्ता प्रदेश अध्यक्ष ने जनपद स्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया एवं समाजवादी पुरोधा रहे स्वर्गीय रामसेवक यादव की मूर्ति पर भी माल्यार्पण किया। छाया स्थित सपा कार्यालय पर उन्होंने अधिवक्ता सभा के नवनियुक्त पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र सौंपा। इस दौरान सपा जिला अध्यक्ष हाफिज अयाज, अधिवक्ता सभा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सबा, जिला अध्यक्ष शांति ओम एवं प्रणय वाजपेयी अन्य कार्यकर्तागण मौजूद रहे। पदाधिकारियों को सपा जिला अध्यक्ष हाफिज अयाज ने संबोधित करते हुए सपा की सरकार बनाने की बात रखी। वहीं नेहा सिंह आनंद ने आगामी 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार बनाने का संकल्प दिलाया। सभा का संचालन प्रीतम वर्मा द्वारा किया गया। इसके पश्चात सपा अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा और आरएसएस पर तीखा प्रहार करते हुए 2022 में भाजपा सरकार को हटाने के लिए संविधान बचाओ यात्रा निकालने की बात कही। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष भाजपा पर जमकर बरसते रहे और अपनी बात रखी। मैं इस समय देश भयंकर संविधान के खतरे से संविधान को नष्ट किया जा रहा है और उससे देश इस समय उसका सामना कर रहा है। संविधान पूरी तरह से खतरे में है, तो संविधान को बचाने के लिए, लोगों को संविधान के लिए जागरूक करने के लिए संविधान बचाओ संकल्प यात्रा में 31 अगस्त से निकालने जा रहा हूं, लखनऊ से, जो पूरे 75 जनपद में जाएगी। इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए आज मैंने बाराबंकी, चूँकि ये समाजवादियों की घूम रही है, बड़े बड़े सामाजिक पुरोधा यहाँ पैदा हुए हैं। स्वर्गीय रामसेवक यादव साहब से लेकर के अनंतराम जायसवाल साहब से लेकर के बेनी प्रसाद वर्मा जी तक बड़े बड़े सामाजिक पुरोधा यहाँ रहे हैं, जिन्होंने सामाजिक आंदोलनों को हवा दी है, मजबूती दी है। तो इसी क्रम में मैंने ये सोचा कि मैं बाराबंकी जनपद से जा करके इसकी तैयारी शुरू करूँ। उसी तैयारी में मैं यहाँ सहयोग के लिए संविधान पूरी तरह से उसको नष्ट करने का और मनुस्मृति लाने का पूरा प्रयास चल रहा है। पूरी तरह से 32 IAS बिना किसी परीक्षा के बना दिए गए। संविधान को पूरी तरह से, अगर इसकी प्रक्रिया जारी है कि ये 2024 तक ये संविधान को नष्ट कर देना चाहते हैं। अगर हम लोगों ने 2024 में सरकार नहीं बदल दी केंद्र की भी, और उत्तर प्रदेश में 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार नहीं आ गई, तो संविधान तो इस देश से नष्ट हो जाएगा, उसको कोई और बचा नहीं सकता। लोगों को इनकी भाजपा के जो कुकृत्य हैं, जिस तरह संविधान को नष्ट कर रहे हैं, जो हरकतें कर रहे हैं, इनकी हरकतों को, इनकी जो चीज़ें हैं उसको ले जाएंगे जनता में, जन जन तक, बूथ लेवल तक। और अधिवक्ता जो समाज का आईना होता है, अधिवक्ताओं के बीच में जाएंगे। अधिवक्ता सीधे समाज से संवाद करता है, वो जुड़ा होता है समाज से। तो उसको जब हम बताएंगे जा करके कि ऐसे ऐसे जा करके संविधान के प्रति आम जनमानस को जागरूक करिए, तो हमारा अधिवक्ता समाज जा करके आम लोगों को, जिनको अभी संविधान की समझ नहीं है, उनको भी समझाने का काम करेंगे हमारे अधिवक्ता साथी। इसलिए हम सभी जिलों में जाना चाहते हैं और अधिवक्ताओं को जोड़ना चाहते हैं। ये लड़ाई केवल अधिवक्ता ही लड़ सकता है संविधान की सबसे ज़्यादा। 2022 में जनता का आशीर्वाद मिलने की पूरी उम्मीद है। जनता त्रहिमाम करीब उग चुकी है एकदम कि ये 5 किलो चावल ऐसा बिल्कुल हिटलर की नकल कर रहे हैं, उसकी कॉपी करके ये राजनीति कर रहे हैं कि पहले तड़पाओ NRC के दौरान और तबलीगी जमात के समय, कोरोना के समय किस तरह लोगों को तड़पाया गया, कितना मारा गया, बसें नहीं मिली, कितना लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पे, इलाज नहीं मिला, कोई उनकी व्यवस्था नहीं। कैसे ये तो कहिए कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे पहले समाजवादी कम्युनिटी किचन की व्यवस्था कराई। जब लोगों भाजपा की ज़मीन खिसकने लगी तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नकल की। कांग्रेस भी हड़बड़ाई कि हमें भी कुछ करना चाहिए। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर आगे ना आए होते तो ये समझ लीजिए कोरोना में क्या हालत होती, कितने और लोग भूख से तड़प के मर गए होते। उसमें सबसे बड़ा अगर किसी ने काम किया है जनहित का और जान बचाने का काम, तो समाजवादी लोगों ने किया। हमारे नेता अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरी जगह लोग, गाँव स्तर पर लोगों ने भोजन की पैकेट, कम्युनिटी किचन, खाना बनाना, पहुँचाना, ये काम हमारे राष्ट्रीय जी के आह्वान पे हुआ। वो खुद, उनका परिवार निकल पड़ा। माननीय पूर्व सांसद डिम्पल यादव जी निकल पड़ी, उनकी बच्चियां निकल पड़ी, सब निकल पड़े। सब बस यात्रियों को खाना दिया उन्होंने, जिन्होंने जिस मानवीयता का परिचय दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। अगर वो न उतर आए होते तो इस देश की हालत क्या होती। जितने लोग कोरोना से मरे हैं उसके कई गुना लोग भूख से तड़प के मर गए होते। 11 सूत्रीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम बना लिया कोरोना आते समय, उसमें कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं दी, न सैनिटाइजर, न मास्क, न खाना, केवल बस बना दिया। कानून बना देते हैं, उसका इफेक्ट क्या होगा? ये कोई चीज़ ऐसी नहीं। गायों के लिए रोक लगा दी कि गौ हत्या नहीं होगी। अरे कौन यहाँ चाहता है गाय हत्या हो? कौन चाहता है? ये गाय के जबीहे पर तो मतलब जो है बाबर बादशाह ने
और उससे पहले जो है औरंगजेब ने, इन लोगों ने उसके जबीहे पे रोक लगाई थी, बहादुर शाह जफर ने रोक लगाई थी कि गौ हत्या नहीं होनी। हमारे आजम साहब ने कई बार कहा कि गाय का जो है हम लोग दूध उन्होंने गाय पालते थे, लेकिन इस भाजपा के राजनीति ने क्या कर दिया, अब किसान की फसल चौपट हो रही है। ये कहिए भाजपा ने सबसे ज़्यादा गौ हत्याएँ कराई हैं, और जो गांव में गौशालाएं बनवाई, गौशालाओं में गायें तड़प तड़प के भूख से मर गईं, बाढ़ में बह गईं, कटीले घेर दी गई, उसमें लोग कटीले तारों में फंस गई। आप कह रहे हैं कटीले तार नहीं लगेंगे, उसके खिलाफ FIR होगी। किसान का क्या होगा, किसान उसकी फसल की एक तो उसकी वो नहीं मिले, किसान कितने दिन से आंदोलन कर रहा है, क्या कर रहा है, उसकी न फसल का MSP है, ना उसका कोई उचित रेट है, और उसका फसल पैदा करने कैसे खाएगा किसान, जिएगा, उसको जीविकोपार्जन, उसका बस कटीले तार लगोगे तो हो जाएगा। गायों के गौशाला तक का आज बना नहीं पाए, गौशाला में खाने की व्यवस्था नहीं। गायें, जितनी गायें सरकार में इतिहास लिखा जाएगा कभी, तो सबसे पापी सरकार कही जाएगी गौ हत्या के मामले में। अधिवक्ताओं के लिए तो समाजवादी पार्टी के अलावा कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। बहुत कुछ है, तमाम इतना बड़ा हाईकोर्ट दे दिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, लगातार उनके बीमा पर जोर दिया जाएगा। उनको कम से कम हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से प्रस्ताव रख रहे हैं, कह रहे हैं कि 10 लाख किसी भी वकील की हत्या पे 10 लाख, अधिकतम 5 लाख किया है योगी जी ने अभी। अब मतलब ऊँट के मुंह में जीरा वाला हाल किया है। और ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रस्ताव भेजा है कि वो अपने घोषणा पत्र में वकील की मृत्यु पर और किसी भी तरह से कोई दुर्घटना होती है तो 10 लाख देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। समाज जो प्रशासन है वो पूरी तरह शासन की चापलूसी में लगा है। अधिकारी अपना अंक बढ़ाना चाहते हैं, सरकार से इनाम पाना चाहते हैं, अच्छी अच्छी पोस्टिंग पाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए वो सरकार के इशारे पे पूरी तरह से काम कर रहे हैं। आप देखिए कि पंचायत चुनाव में, जिला पंचायत चुनाव में और मतलब प्रमुखी के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में मतलब जो है अधिकारियों ने भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं की तरह काम किया है। नैतिकता को ताक पे रख दिया। बूथ कैप्चरिंग का काम, सारा का सारा काम पुलिस ने किया है, प्रशासन ने किया, SDM ने किया, तहसीलदार ने किया, DM ने किया, SP ने किया है। ये सारा काम तो वो कहीं सुन ही नहीं रहे, वो तो अपना अंक बढ़ा रहे हैं। वो तो लगातार सरकार से अपना अंक बढ़ा रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं प्रशासन, इसीलिए नहीं कुछ हो रहा है। लेकिन अब 4 महीना बचे, हम लोग संघर्ष और कर लेंगे जहाँ इतने दिन किया है, और सरकार बना करके सारी लोगों की पीड़ा, सभी समाज की पीड़ा दूर की जाएगी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जितना भी महिलाओं कितना अच्छा योजना है, पेंशन योजना, सारी चीज़ें, लोहिया आवास, क्या गरीबों के इससे बड़ा आज तक कल्याणकारी वाली कोई सरकार आई नहीं। और जो 135 काम वो हैं जो कि अगर कोई सरकार या भाजपा RSS तो 135 साल भी अगर शासन कर ले जा करके तो 135 काम नहीं कर सकती, जितने बड़े काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। कामों की तो लंबी फहरिस्त है। आप मीडिया के भाई हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप तो खुद इतने जागरूक होते हैं, सब कुछ आपको पता है। जनपद बाराबंकी से द इंडियन ओपिनियन के लिए नितेश मिश्रा की रिपोर्ट।